जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो बाबा मेरे सिर पे रख दो बाबा, मेरे सिर पे रख दो बाबा मेरे सिर पे रख दो बाबा। अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। किस किस को साथ चाहिए बाबा का? किस किस को चाहिए? तो बजाओ मीठी मीठी ताली समर्पण के साथ और कहो तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा। बोलो श्याम प्यारे की जय हो। बोलो घाटू नरेश की जय हो। बजाओ ताली समर्पण के साथ जय हो। जय और हो। कहो बाबा से कि बाबा सुना है अपने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है अपने शरणागत को अपने गले लगाते हो। अरे सुना है अपने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है अपने शरणागत को अपने गले लगाते हो। हमने ऐसा क्या मांगा जो देने से कतराते हो, हमने ऐसा क्या मांगा जो देने से कतराते हो। कौन कौन कह रहा है ये बात बाबा से? हम कुछ मांगने नहीं आते हैं,
टिकट भी करा ली। अब रिंगस पहुंच गई, सराय रोहिला से ट्रेन में बैठी और रिंगस पहुंच गई। अब रिंगस उतरी तो एक श्याम प्रेमी मिला, मुझे बोला आगे पता है कैसे जाना है? मैंने कहा भैया रिंगस आ गया मतलब पैदल पैदल खाटू चले जाएंगे, पास ही तो होगा, मुश्किल से 5 मिनट में 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी। तो वो मुझे बोला, जो श्याम प्रेमी थे भैया वो मुझे बोले नहीं अभी यहाँ से पैदल नहीं, यहाँ से तुम्हें जीप करनी पड़ेगी। अगर निशान उठाना है तो पैदल यात्रा करो वरना जीप से जाना पड़ेगा। मैंने कहा भैया मुझे नहीं पता है कहाँ मिलेगी जीप, मैं तो अपने परिवार के साथ अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को लेके इसके दरबार आ गई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। वो बोले मेरे साथ जीप में बैठ जाओ। अब उन्होंने जीप में बिठाया और मुझे खाटू धाम ले आए। अब जैसे ही मैं खाटू में तोरण द्वार पे उतरी, वो तोरण द्वार जिसमें स्वर्ण अक्षरों में लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा हमारा, वहां मैंने अपने सिर को झुकाया, बाबा के तोरण द्वार की माटी मस्तक पे लगाई। अब वो भैया बोले आगे क्या? मैंने कहा भैया अब तो खाटू आ गई, अब क्या इतना आपने कर दिया? अब वो मुझे बोले यहाँ पे कोई रहने की व्यवस्था है, धर्मशाला में कहीं रूम लिया है, किसी को जानती हो? मैंने उसको बोला भैया खाटू वाले से थोड़ी थोड़ी जान पहचान हुई है, मैं और किसी को नहीं जानती। बोले चलो मेरे साथ। मैंने कहा चलो भैया। कन्हैया मित्तल का एक भजन आया, ये 3 साल पुरानी बात कर रही हूँ, वो भजन अभी 2 साल पहले आया। लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, ये सच्चाई है मेरे जीवन की जो मेरे साथ हुआ है। बाकी मुझे नहीं पता इसे चमत्कार कहते हैं क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता भैया, बस मेरे साथ ये हुआ। अब उन्होंने मुझे हैदराबाद धर्मशाला में रूम दिला दिया, मुझे बोला यहाँ रहना, कल यहाँ कीर्तन होगा, कीर्तन सुनना। मैंने बोला भैया बस सुनूं, कुछ गा नहीं सकती मैं, थोड़ा बहुत गा लेती हूँ। वो बोले तुझे उंगली पकड़ाई तूने हाथ पकड़ लिया। बोले अगर बाबा की कृपा होगी तो तू हाजिरी लगा लेना, बाकी सब उसकी कृपा के ऊपर है। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन 11 पे विश्वास करना, जब लॉकडाउन खुला तो 10वीं 11 2 दिन कीर्तन होते थे। इसका साक्षात ये दीदी बैठी है यहाँ। पहले जब मैं आई तो ये सबसे पहले मुझे दरबार में मिली। अगले दिन 11 को मेरी 11 धर्मशाला में हाजिरी लगी भैया, 1 नहीं 2 नहीं, पूरी 11 धर्मशाला में मेरी हाजिरी लगी। ये कृपा है और क्या कहूँ, मुझे गाना नहीं आता, कौन कहता है? खाटू वाले के दरबार में गायक थोड़ी आते हैं, बाबा सिंगरों से थोड़ी रिश्ता है, ये तो सिर्फ भाव का भूखा है। अगर कोई कहे कि मैं सिंगर हूँ, सिंगर विंगर कुछ नहीं जानता भैया, सिंगर के लिए तो बहुत ऑडिशन पड़े हैं। सिर्फ जो इसको अपने भाव सुना देगा वो इसको पालेगा। इसलिए बाबा मांगे भी तो श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। मांगे भी तो श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। मांगे भी तो श्याम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे। मांगे भी तो श्याम प्रभु से नाम और इज्जत और क्या मांगे। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। तेरी सेवा